जो एनर्जी फ्रीक्वेंसी वाइब्रेशन जो है ना, एनर्जी फ्रीक्वेंसी जो वाइब्रेशन है वो तीनों एक ही है असल में, एक ही चीज़ है वो। आप उसको एक्सप्लेन करने का तरीका खाली अलग ढूंढ रहे हो। बेसिकली आप सिर्फ उनको अलग एंगल से मान, जैसे लाइट और साउंड एक ही है, मतलब अगर जो डीप लेवल पे जाके देखोगे ना, जैसे कहते हैं सबका मालिक एक है, तो ये जो शब्द है ये किस लिए है? हवा, पानी, पत्थर, फिर डायमंड, मतलब ये कठोरता चले गए। हवा तो बिल्कुल उसके मॉलिक्यूल दूर दूर होते हैं, तो अंदर जाओगे न्यूक्लियस ही मिलेगा, किसी में 4 इलेक्ट्रॉन मिले, किसी के 10 मिले, किसी में 500 मिले, किसी में 5000 मिलेंगे, किसी में इतने एटम मिलेंगे, किसी के दूर दूर मिले, किसी के नज़दीक। फिर एटम के अंदर भी न्यूक्लियस ही मिलेगा, प्रोटॉन ही मिलेगा, न्यूट्रॉन ही मिलेगा, ठीक है। अब इलेक्ट्रॉन से भी छोटी यूनिट आ जाएगी, उससे भी छोटी चली जाएगी, कुछ ही आता रहो, कितना ही क्वांटम लेवल पर चले जाते रहो, लास्ट में जो चीज़ आएगी वो बचेगी सिर्फ फ्रीक्वेंसी। यानी लाइट इतनी फ्रीक्वेंसी है तो इसको लाइट बोलते हैं, इतनी फ्रीक्वेंसी है तो इसको साउंड बोलते हैं, इतनी फ्रीक्वेंसी है तो इसको हवा बोलते हैं, इतनी फ्रीक्वेंसी है तो इसको पत्थर बोलते हैं, इतनी फ्रीक्वेंसी है तो इसको पानी बोलते हैं। फ्रीक्वेंसी खराब हो जाएगी तो बीमार हो जाएंगे। शरीर के अंगों के हर अंग की अपनी फ्रीक्वेंसी है, उसकी शरीर के जिस अंग की फ्रीक्वेंसी खराब हो जाएगी वो बीमार, उसको बीमारी बोलते हैं। आप सिर्फ साउंड की फ्रीक्वेंसी से ही हीलिंग कर सकते हो। क्या आपको मालूम है कि कैंसर को आप साउंड से ठीक कर सकते हो? जुखाम को कैंसर साउंड से ठीक कर सकते हो। हार्ट, दिल में कोई बीमारी है उसको साउंड से ठीक कर सकते हो। इस पूरे की पूरी बड़े पत्थर 10-10 क्विंटल का पत्थर साउंड से उठा सकते हो। सिर्फ साउंड है जिससे उठा सकते हो, क्रेन से नहीं उठेगी जो चीज़, वह साउंड से उठा सकते हो। साउंड इतनी पावरफुल चीज़ है, यानी फ्रीक्वेंसी इतनी पावरफुल चीज़ है, यानी जो और सारा के टोटल फ्रीक्वेंसी का हिसाब किताब लगा लो, फ्रीक्वेंसी कितना बड़ा रोल है। इसलिए लोगों की ताकत के सामने वाला तब तक ताकतवर है जब तक सारों की फ्रीक्वेंसी एक नहीं है। रेजोनेंस का इतना जबरदस्त असर होता है, जो फौज की टुकड़ी होती है जब वो किसी पुल से गुजरती है तो सबको अपना कदम ताल बिगाड़ने के लिए बोल दिया जाता है। एक साथ चलता है ना, ठप 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 ठप, इस तरह से लय में चलता है। फौजी जो चलता है ना, फौजी जो चलता है एक साथ पैर दबता है, एक साथ उठता है, एक साथ दबता है, एक साथ उठता है, एक साथ उठता है। तो जब उस पुल के ऊपर जाते हैं तो उनको बोल दिया जाता है कि अब अपना जो मार्च है इसको अलग, अपना कदम अलग अलग कर दो। फिर पुल पार करने के बाद फिर से, कारण क्या है कि अगर उन्होंने एक ऐसे करके अगर वो चलते रहे ना तो पुल टूट जाएगा। मतलब वजन नहीं है उनके अंदर इतना, लेकिन उनकी जो पैरों की जो एक साथ उठने की और वो जो फ्रीक्वेंसी है, वो फ्रीक्वेंसी, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी एक शब्द आता है, हर एक चीज का एक रेजोनेंस है। जैसे इस दीवार के जो मॉलिक्यूल्स हैं उनका आपस में रेजोनेंस है। आप यहाँ से कोई ऐसी फ्रीक्वेंसी जो इस रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी से ज्यादा फ्रीक्वेंसी वाली चीज यहाँ से वाइब्रेट कर दो, पार निकल जाएगी, वो उसको तोड़ देगी। मतलब है हाँ, तभी तो पार जा रही है वाईफाई, तभी तो बीच में से निकल के जा रही है उनके, कि वो बदली। अब वाईफाई को आप बड़ा कर दो, जो डायरेक्ट एनर्जी वेपन है, जो एक वर्ड है इसके अंदर में बड़ा काम का था ये शब्द, मास, एक हवाना सिंड्रोम के बारे में आपने सुना होगा, नहीं सुना है? हाँ, हवाना सिंड्रोम अगर आपने नहीं सुना है तो सर्च करना, क्योंकि अपना टारगेट रिसर्च ही है। एक होता है वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन, WMD बोलते हैं उसको, WMD, वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन। क्या होते हैं? डायरेक्ट एनर्जी वेपन होते हैं। दो चीज़ों से चलते हैं मेनली, लेज़र से और साउंड से, लेज़र और साउंड से। तो लेज़र से कैसे चलते हैं वो, कि जैसे जंगल को आग लगानी है, जितने जंगलों में आग लगती है ना, ऑस्ट्रेलिया में फलाने जंगल में आग लगी, ढिमकाने जंगल में आग लगी,
ये सारे जंगलों में लगी हुई आग सारी की सारी लगाई हुई आग है, कोई भी लगी हुई आग नहीं है। एक तो ये बात आप सब लोगों को पता होना चाहिए, जंगल में आग नहीं लगती है, जंगल में आग लगाई जाती है, तो सबको ये पता होना चाहिए। दूसरी चीज़, डायरेक्ट एनर्जी वेपन से लगाई जाती है। हेलीकॉप्टर से लेज़र मार दो, पूरा जंगल जलने लग जाएगा। फ्लेम फेंक दो, जलती बोतल फेंक दो। अब चीड़ के जंगल हैं, चीड़ में तो तेल होता है, गीली लकड़ी भी जल जाती है, गीली लकड़ी के अंदर ही तेल होता है, उसके अंदर वो भबक भबक के जलती है। एक होता है वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन और दूसरा शब्द है वेपन ऑफ मास सफरिंग। साउंड को इस लेवल पे वाइब्रेट करेंगे वो, बाहर एक गाड़ी आएगी पुलिस की, वहां खड़ी हो जाएगी, हम लोग यहाँ मीटिंग कर रहे हैं, वो हमारी तरफ मुंह करके और उसकी फ्रीक्वेंसी को सेट कर देगा। हमें दिखाई नहीं दे रहा है, सबको सिर में दर्द होना चालू हो जाएगा, सब बीमार होना चालू हो जाएंगे, सबकी नाक में से खून आना चालू हो जाएगा, सबके हार्ट बीट तेज हो जाएगी, सबका बीपी लो हो जाएगा या अप चला जाएगा। वो थोड़ी और बढ़ाएंगे तो अंदर के सेल को डैमेज कर देंगे, हम सारे लोगों का मेमोरी लॉस हो जाएगा। और थोड़ा और बढ़ाएंगे तो ये मेमोरी, और ये कॉन्टिन्यूसली अगर करते जाएंगे तो थोड़े टाइम के बाद हम यही भूल जाएंगे हम जिंदगी में करना क्या चाहते हैं, हमारा बिहेवियर ही टोटली डिस्टर्ब हो जाएगा। और इसके लिए सबसे बड़ा हथियार उनका है मोबाइल फोन। जो आदमी मोबाइल को कान के यहाँ नज़दीक लगा के रखता है या हाथ में पकड़ के रखता है, वो वेपन ऑफ मास सफरिंग, वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन के सबसे नज़दीक है। उनके हाथ में है, वो इसकी फ्रीक्वेंसी कब रेज कर दे, कब आपको डिस्टर्ब कर दे। रात को आप सो रहे हो, फ़ोन आपकी बगल में रखा हुआ है, आपने स्विच ऑफ नहीं किया है, इवन आपने स्विच ऑफ किया हुआ फ़ोन भी आपका जो वाईफाई है वो रेंज पकड़ता रहता है, वो वाईफाई की रेंज को बढ़ा सकते हैं, फ्रीक्वेंसी को, वो मोबाइल की फ्रीक्वेंसी को बढ़ा सकते हैं। तो फ़ोन आपका रोज़ रात को बराबर में रखा है, रोज़ रात को वो अगर थोड़ी थोड़ी फ्रीक्वेंसी रेज करते हो और धीरे धीरे अगर वो आपको डैमेज कर रहे हो तो आपको पता भी नहीं होगा। नहीं मतलब समझे आप? यू नेवर नो। ऑफलाइन ऑनलाइन कुछ ना होता फ़ोन का, इसके अंदर परमानेंट बैटरी इसलिए दी गई है कि जब ये बंद हो तो भी ऑपरेट किया जा सके। इसके अंदर अभी आपकी बैटरी खुलती नहीं ना, पहले क्या होता था बैटरी निकाल के रख दो, अब नहीं है। अब तो आपके घर का जो एलईडी है ना वो आपको बंद दिखाई देता है, उसके अंदर सेल लगा हुआ है, पता नहीं आप, ऑटोमेटिक बैटरी है उसके अंदर परमानेंट बैटरी की उनको क्या जरूरत है भाई बनाने वाले को, क्योंकि वो उसको एक तरह से कनेक्टिंग डिवाइस की तरह इस्तेमाल करना। अभी वो आपके घरों में वो सामान सेट कर रहे हैं, हथियार, अपने हथियार वो आपके घरों में अभी सेट कर रहे हैं। आपको लगता है आप सुविधा लेके आ रहे हो, इलेक्ट्रिक व्हीकल हुआ, आपका मोबाइल हुआ, आपका एलईडी हुआ, ये एलईडी वाले बल्ब हुए, इलेक्ट्रिक कार हुई, इलेक्ट्रिक बाइक हुई, जो भी बिजली से जो भी चीज़ चलने वाली चीज़ें हैं, और जो खास तौर पे जिस शब्द के आगे स्मार्ट लग जाएगा वो समझो उनका हथियार है। स्मार्ट की फुल फॉर्म पता है ना? सेल्फ मॉनिटरिंग एंड रिपोर्टिंग, आगे टी टेक्नोलॉजी, सेल्फ एनालिसिस एंड रिपोर्टिंग, सेल्फ मॉनिटरिंग, एनालिसिस एंड रिपोर्टिंग टेक्नोलॉजी। यानी अपना एनालिसिस भी खुद कर लेते हैं, अपनी रिपोर्ट भी खुद करते हैं। यानी आपने मोबाइल चलाया ना तो उनको बटन दबा के देखने की जरूरत नहीं है कि रामफल ने कितनी देर फोन चलाया, अपने आप सेल्फ मॉनिटर करके पूरा दिन मॉनिटरिंग करके रखेगा, पूरा दिन का एनालिसिस अपने आप रिपोर्ट भेज देगा, अपने आप वहां सर्वर पे लग जाएगा, अपने आप एल्गोरिदम बन जाएगा कि आज के दिन इतने लोगों ने इतनी देर तक सोए हैं, आज इतनी देर तक लोगों ने फोन पे बात करी है, आज इतनी देर तक इंटरनेट चलाया है, आज इतनी देर तक गूगल चला, इतनी देर तक यूट्यूब चला, इतनी देर तक फेसबुक चला, इतनी देर तक कॉलिंग चली, इतनी देर तक व्हाट्सएप चला, इतनी देर टेलीग्राम चला इसके फ़ोन में। तो उनको एग्जैक्ट पता है कि देश के लोग कितनी देर कौन सा एप्लीकेशन यूज़ कर रहे हैं और एक्चुअली अब वो किस दिशा में जा रहे हैं। उसी हिसाब से अगले दिन आज का डेटा देखकर अगले दिन आपके फ़ोन पे क्या भेजना है ये तय होता है। जब आप फ़ोन खोलोगे तो आपके सामने क्या आना चाहिए, ये पहले दिन की आपकी हरकतें बताएंगी उनको रोज़। तो आपका बिहेवियर रोज़ मोडिफाई करते हैं वो लोग। तो बेसिकली ये हथियार उनका है जिसको आप स्मार्ट बोलते हो। तो वो आपके कैसे बचा जा सकता है? बड़ा आसान है, बचने का रास्ता भी बताएंगे। पहले एक बार भी ऐसे कैसे बचोगे आप,
ये जैसे फ़ोन है तो आपको इसका इस्तेमाल करना है, होना नहीं है। मतलब ऐसे ही बिना मतलब नहीं फ़ोन खोलना है। इससे बचने का सिंपल रास्ता है कि आपको उस फ़ोन में क्या निकालना है वो निकालो, जो करना है वो करो और छोड़ दो। ऐसे नहीं चलाना बस खाली बैठे थे तो चला लिया ना। आपने मतलब डांस देखना है ना, उसके अंदर डांस देखो और रख दो। आपने सत्संग सुनना है, देखो और रख दो, देखते मत रहो। मतलब कंटिन्यूटी में आपका कुछ भी नहीं चलना चाहिए। फोन आपका बहुत थोड़ी देर के लिए, घंटा 1 घंटा लिमिटेड, यानी कि कोई भी चीज सर्चिंग करके वो देख लो, जो चाहिए वो देख लो। वो भी अभी के लिए है। इस पे सर्चिंग का मतलब तो बर्बादी है। इस पे सर्चिंग का मतलब है कि पूरी दुनिया को आप ये संदेश दे रहे हो, यानी जो बनाने वाले लोग हैं उनको पता है। मान लो जब जितनी भी देर देवेंद्र बलारा सर्च होएगा तो उनको मालूम है आज दिन में देवेंद्र बलारा इतने लोगों ने सर्च किया है। हैशटैग देवेंद्र बलारा वाली वीडियो कितनी चली, देवेंद्र बलारा लिखी हुई वीडियो कितनी चली, देवेंद्र बलारा की वीडियो को कितने लोगों ने देखा, उसको मालूम है। कितने लोग उस पर पॉजिटिव कमेंट कर रहे हैं, कितने नेगेटिव कमेंट कर रहे हैं, उनको मालूम है। कितने लोगों के फ़ोन में JSM नाम से मोबाइल नंबर सेव है, उनको मालूम है। कितने फ़ोन नंबर सेव है तो टोटल कितने वो फ़ोन नंबर, मेरा फ़ोन नंबर कितने लोगों के फ़ोन में सेव है उसे मालूम है। आपका फ़ोन नंबर कितने लोगों के फ़ोन में सेव है ये मालूम है उनको। तो आपको कितने लोग जानते हैं, आप कितने लोगों को जानते हो, किस तरह के लोगों को जानते हो, किस तरह के लोगों से बात करते हो, किस तरह की वीडियो देखते हो, किस तरह की वीडियो को आप लाइक करते हो, किस तरह की वीडियो पे किस तरह के कमेंट करते हो, सब मालूम है उनको। तो वो आप अपना सारा कुछ उनको बता ही रहे हो बेसिकली। तो बचने का तो रास्ता आगे बताएंगे। अभी तो वो तो जो टीम ऊपरली टीम होएगी ना, ऊपरली मतलब एक्सपीरियंस्ड, जिसको अपने भीतर वो बातें रखनी आती हैं, रखने वाली रखनी और बताने वाली बतानी आती हैं, उन्हीं को बताया जाएगा। भीड़ में तो ये चीज़ें नहीं बताई जाती। यहाँ CID वाले भी बैठे हुए हैं तो उन तक ही बताऊँ उन्हें तो पड़ेगा नहीं। अगर आदमी की फ्रीक्वेंसी 5D पे पहुंच जाती है तो फिर उसके बाद ये जो वाईफाई वगैरह है फिर उस पर इनका कोई असर नहीं होता। आदमी की फ्रीक्वेंसी 5D पे पहुंच के 5D पर रहती नहीं है। आदमी को फ्रीक्वेंसी अपनी हर सेकंड मॉनिटर करनी पड़ती है। अभी 5D पे 5 मिनट में नीचे आ जाएगी, 2D पे आ जाएगी। पॉज करो इसको, सो जाओ।